Please use headphones for your safety. तो आ गया आप लोग, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो, शुरू करते बिना किसी बकवास के यूजिंग रोग एबिलिटी इन रियल लाइफ चैप्टर 3 से लेके 5 तक। तो अब ये बंदी ना भाई झुंझुना हिला रही है और लोंडा तो भाई ये देखकर फुल सदमे में ही है कि साला ये कैसे हो गया रे। पहले तो ये काफी अकड़ू बंदी थी, लेकिन अब ये खुद मेरे साथ मस्ती करना चाहती है। तो अब ना लोंडे के सामने एक पॉपअप आता है कि वो अपने लिए कोई भी एक रैंडम स्किल बना सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री। लेकिन लोंडा भाई अभी इसे इग्नोर करता है क्योंकि लोंडा भी इस बंदी को ना भाई गन्ना खिलाने में बिजी है। तो अब ना लोंडे का गन्ना खिलाई हो चुका है। तो अब लोंडे के सामने फिर से पॉपअप आता है कि उसने अनजाने में एक हिडन क्वेस्ट पूरा कर दिया है। लोंडे का क्वेस्ट ये था ना कि उसे किसी भी एक अनजान बंदी को लपेटना था, जो कि लोंडे ने भाई इस बंदी को लपेट लिया है। तो इनाम के तौर पर लोंडे को स्किल मिली है सॉक्स एड्रेनलिन। इस स्किल से लोंडा किसी भी लड़की के मन में ना भाई मस्ती करने की इच्छा बढ़ सकता है और ये स्किल ना एक्टिव भी हो चुकी है, जिससे इस बंदी के मन में भाई और भी ज्यादा हलचल मचने लगती है। और अब लोंडा भाई इसके साथ कबड्डी कबड्डी खेल रहा है और तुम्हें पता है वो कौन सी कबड्डी खेल रहा है। और फिर से ना अनजाने में लोंडे ने भाई एक और क्वेस्ट पूरा कर दिया है। क्वेस्ट ये था ना कि लोंडे को किसी भी एक लड़की का दिल जीतना था, जो कि लोंडे ने इस बंदी का जीत लिया है। और इनाम के तौर पे ना लोंडे को स्टोरेज बॉक्स मिला है, जिसमें लोंडा अपनी सेट की गई मुद्दों को ना लिस्ट कर सकता है और लिस्ट में होने वाली लड़की हमेशा लोंडे के प्यार में पागल रहेगी। लेकिन अभी ना स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत कम है, उस स्टोरेज में सिर्फ 2 ही लोगों की जगह है। तो अब ना लोंडा सोच रहा है क्यों ना मैं इस लोंडिया को भी लिस्ट कर लूं। और अब लोंडा इस बंदी को देखता है और इस भड़मुंजी वाले के भाई अरमान जाग जाते हैं। लेकिन उससे पहले ये लोंडा ना इस बंदी को लिस्ट कर लेता है और उसके बाद ना लोंडा एक पर्चे पर अपना फोन नंबर लिख के ना इसे दे देता है। और अब लोंडा अपना गेम एंड करता है और अब लोंडा भाई रियलिटी में लौट आया है और लोंडा शीशे में अपनी शक्ल देख कर ना बोल रहा है ये असलियत कितनी कड़वी होती है। गेम में तो मैं कितना हैंडसम था, पर रियल में देखो बिल्कुल एक सुअर जैसा लगता है मेरा थोबड़ा। तो अब ना लोंडे को ना किसी का फोन आता है, तो लोंडा जैसे ही फोन उठाता है ना तो सामने से भाई लोंडे को दबा के गालियां पड़ती है और गाली देने वाला इसका दोस्त ही है, क्योंकि इन सारे दोस्तों ने मिलकर ना आज पार्टी करने का प्लान बनाया है और लोंडा भाई अभी तक उसके पास नहीं पहुंचा है। तो उसका दोस्त लोंडे को जल्दी से उनके पास आने को बोल रहा है। तो अब ना लोंडा अपने दोस्तों के अड्डे पर पहुंच चुका है और लोंडा यहाँ इन्हें आज सुबह का किस्सा बता रहा है कि किस तरह वो मेट्रो में भाई बजने वाला था। और ये बातें सुनकर तो भाई ये सभी लोंडे ना एकदम मस्त वाले मजे ले रहे हैं। लेकिन ये सुकड़ी अड्डी क्या पूछ रहा है, क्या वो बंदी सुंदर थी? अबे साले पहले तो कुछ खा ले पी ले, शरीर में जान है नहीं और मुद्दिया बजाने का सपना देख रहा है। तो अपने इसका दोस्त ना भाई अपने सभी दोस्तों की गेंद जलाने लगता है, ये बता करना कि उसके पास एक बहुत ही सुंदर बंदी है और उसे आज ही भाई बजा कर आया है। और हाँ, इन सभी लोगों की भाई मस्त वाली गेंद जल भी गई है, लेकिन इस सुकड़ी हड्डी की नहीं जली, क्योंकि ये बात सुनने से पहले ही लुढ़क चुका है मेरे भाई। तो हम ना सभी लोग अपना घर जा रहे हैं, लेकिन ये सुकड़ी हड्डी भाई मुंह से हगे जा रहा है। इसका दोस्त लोग कह रहा है जब हजम नहीं होती तो काहे का पीता है बेतना। तो अब ना रात का समय लोंडा सोने जा रहा है और ये सोने से पहले बोलता है काश जो चीज मैंने गेम में किया है वो रियलिटी में भी कर पाता। तो इतना बोलकर ना ये सो जाता है और आधी रात को ना भाई ये वियर मशीन ना बहुत जोर से चमकने लगती है और अब सुबह हो चुकी है। और लोंडा जैसे सो के उठता है ना उसे कुछ बहुत ही अजीब सा लगता है। तो लोंडा जैसे शीशे के पास जाता है ना उसकी तो भाई आंखें बाहर आ जाती है, क्योंकि इसका रूप ना बिल्कुल वैसा हो चुका है जैसे इसने अपने गेम में अपना कैरेक्टर बनाया था। और अब एक और पॉपअप आता है जिसमें लिखा है वेलकम जिनसोक। और ये सब देखकर तो भाई लोंडे का भेजा काम करना ही बंद कर देता है। तो अब पता नहीं इस भड़मुंजी वाले को ऐसी कौन सी मिर्गी चढ़ जाती है कि ये कुछ ऐसे अजीब अजीब से चेहरे बनाने लगता है। और अब लोंडा सोच रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि कल रात में नशे में उस मशीन में ही सो गया था। तो लोंडा अपने आप को भाई 2000 चमाट मार के देखता है और उसे एहसास होता है कि नहीं भैंस की टाट ये सब रियल है। तो अब ना अचानक से लोंडे के सामने उसकी प्रोफाइल आ जाती है और उसकी सारी इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट वही है जो गेम में थी। और अब जब लास्ट में लोंडा अपना स्टोरेज बॉक्स देखता है ना जिसमें यूजिन का नाम सेव था, तो लोंडा ये देखकर भाई थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि उसने तो ये सब गेम में किया था। और तभी ना लोंडे को भाई यूजिन का मैसेज आता है जिसमें लिखा है मास्टर कल मुझे बहुत मजा आया, प्लीज मुझे कॉल करिए। और लोंडे का तो भाई बिल्कुल ही विश्वास नहीं हो रहा है। तो लोंडा ना भाई यूजिन को मैसेज करता है और जैसे ही सामने से रिप्लाई आता है ना तो लोंडे को भाई कंफर्म हो जाता है कि ये सब बिल्कुल ही रियल है। तो अब ना लोंडा फोन में अपनी आईडी देखता है जिसमें भाई लोंडे का फेस भी अपडेट हो रखा है। तो अब ना लोंडा बाहर अपना सुट्टा फूक रहा है और अब लोंडा अपना आधार कार्ड निकालता है और उसमें ही भाई लोंडे का चेहरा अपडेट हो रखा है।
तो लोंडा समझ जाता है कि मेरी पुरानी लाइफ ना अब अपडेट हो चुकी है और लोंडा सोच रहा है क्या मुझे इस बात पे खुश होना चाहिए या फिर दुखी। अबे कैसा चूतिया आदमी है बे तू, जाहिर सी बात है खुश हो बे। तो हमने लोंडे को ध्यान आता है ना कि आज रात को तो उसके दोस्त ने उससे मिलने के लिए बुलाया है। तो लोंडा सोच रहा है कि ये क्या लोगों की यादें भी अपडेट हो गई होगी। तो हमने रात का समय लोंडा अपने दोस्त की दी हुई लोकेशन पे आ चुका है और आते ही संगना भाई इसका दोस्त ना लोंडी की गुद्दी पकड़ लेता है कि साले तो इतनी देर से क्यों आया। तो हमने ये सब खत्म होता है और लोंडा पूछता है तो बता तू मुझे किससे मिलवाने के लिए बुलाया है। तो ये बंदा ना लोंडे को इस बंदी से मिलवाने के लिए लाया है मेरे भाई, जिसका नाम सारंग है। कैसा अजीब सा नाम है। तो लोंडा पूछता है क्या वो तेरी दोस्त है। तो इसका दोस्त बोलता है नहीं वो मेरी दोस्त की दोस्त है, मैं उसके ज्यादा करीब नहीं हूँ। वैसे इस बात से क्या फर्क पड़ता है, चल अंदर चल, वो हमारा इंतजार कर रही होगी। तो जाने से पहले भाई लोंडा अपने दोस्त से पूछता है वैसे क्या तुझे मुझ में कुछ बदला बदला सा लग रहा है, जैसे कि मैं पहले से और ज्यादा हैंडसम हो चुका हूँ ऐसा कुछ। तो उसका दोस्त ना भाई जोर जोर से हंसने लगता है कि हैंडसम और तू क्या बकचोदी कर रहा है वे। तो हमने लोंडा भाई पूरा मामला एनालाइज करता है कि किस तरह उसकी गेम वाली पावर रियल लाइफ में ट्रांसफर हो चुकी है। और लोंडे को सुबह एक क्वेस्ट भी मिला था कि उसे कम से कम एक बार तो अपनी स्किल का यूज करना ही होगा रियल लाइफ में। तो हम ना ये लोग ना उस बार में चले जाते हैं और इस बंदी को देखते ना लोंडे के सामने क्वेस्ट आ जाता है कि उसे इस बंदी को भाई लपेटना ही होगा। और लोंडा मन ही मन में कह रहा है ये इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन मैं गेम में अपनी स्किल को ट्राई कर चुका हूँ तो ये रियल लाइफ में भी इतना करना मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से। और यहाँ ना दो बंदियां है, पहली तो ये और दूसरी ये बंदी लोंडे से बोलती है मेरी बगल वाली सीट खाली है तो तुम यहाँ आकर बैठो। और लोंडा ना अपनी तन बदन में आग लगाने वाली स्किल को यूज करने की सोच रहा है। और यहाँ ना एक तीसरी बंदी भी है जो कि सच में काफी ज्यादा बवाल चीज है मेरी जान। और लोंडा तो भाई इस बंदी को लपेटने का प्लान बना रहा है और इस बंदी का नाम भी भाई सारंग है, मतलब यही मेन कैरेक्टर है यहाँ की अभी। और ये लोंडा साला इतना ज्यादा ठरकी है ना, वो इस बंदी को भाई बहुत ही गंदी तरह देख रहा है। ये कभी उसकी टांगे देख रहा है तो कभी खरबूजे कभी कुछ, मतलब मैं नहीं बताऊंगा इतना ठीक है, लेकिन ना जाने क्यों भाई लोंडे को इतने पसीने छूट रहे हैं। तो अब लोंडा तन बदन में आग लगाने वाली स्किल को ना एक्टिव कर देता है और अपने मन में ही कह रहा है मेरे जादुई शक्तियों के सामने ये बस एक छोटी सी मछली है जो मेरे जाल में फंसेगी। तो अब ना लोंडा सारंग से पूछता है कि क्या वो उसके बगल में बैठ सकता है, तो ये भी हाँ बोलती है। और लोंडा तो अभी बड़ी खुश हो रहा है क्योंकि उसकी स्किल दबा के काम कर रही है। इस बंदी के मन में तो भाई लोंडे के लिए दबा के लड्डू फूट रहे हो, ये मोटे मोटे लड्डू। तो अब ना ये बंदी बोलती है दोस्तों तुम्हें नहीं लगता कि गर्मी ज्यादा हो रही है, क्यों ना कोई एसी चला दो जाकर। और लोंडा भड़मुंजी का इससे बिल्कुल ही चिपक के बैठ जाता है और इस बंदी की तो भाई हालत ही पतली हो रही है। तो हमने लोंडा कुछ खुराफात करने का सोचता है तो लोंडा ना भाई इस बंदी के साथ ना फ्लर्ट भरी बातें करने लगता है जिससे इस बंदी के तो भाई पसीने ही छोड़ जाते हैं। और अब ना ये बंदी भाई पूरी तरह लोंडे के प्यार में पागल हो चुकी है। और लोंडा ये देख लेता है ना कि ये मछली तो भाई अब पूरी तरह गीली हो चुकी है और अब लोंडे को एक नई स्किल मिली है चीजों के आर पार देखने की। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि लोंडा किस चीज के आर पार देख रहा है। तो चलो भाई आज का हो गया, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और हाँ मेरे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलते टाटा बाय बाय।